नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का अभी से बहुत हाइप बन चुका है। मुझको लगता है बजाज से भी ज़्यादा इसका हाइप बनेगा और इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइप देख के लोगों को समझ गया रहेगा कि उनको क्या डिसीजन लेना है इस आईपीओ के बारे में। ठीक है, पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबने बता ही दिया रहेगा कि एक स्टॉक लेके रखना है एनटीपीसी का, तो आप शेयर होल्डर कोटा में आ सकते हो और 10% के आसपास शेयर होल्डर कोटा रखा गया है कि 10% शेयर होल्डर कोटा को मिलेगा। और आप ज़रूर एनटीपीसी का एक शेयर बाय करना, क्योंकि बजाज में भी सेम था। जिसके बाद बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस के शेयर रहेगा वो शेयर होल्डर कोटा में आएगा। तो बहुत लोगों को भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ रहता है ना, जो लॉट रहता है वो लग गया था, अलॉटमेंट हो गया था, क्योंकि उनके पास शेयर पड़े थे बजाज के, बजाज फाइनेंस नहीं तो बजाज फिनसर्व। उसके वजह से उनको भाई लॉटरी लग गई थी, यानी कि उनको लॉट लग गया था। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के लिए भी हमको एनटीपीसी का शेयर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 420 रुपये का है। और अगर ये आईपीओ की बात करूँ तो इस आईपीओ की ज़्यादा अभी तक डिटेल नहीं है, तो भी काफ़ी हाइप बन चुका है। अगर मैं आईपीओ की डिटेल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कंपनी 10,000 करोड़ रुपए रकम जुटाने वाली, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए मांग रही है। और मुझको लगता है कि जनता कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा दे देगी, मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाइप इसका बन रहा है। और अगर इसका प्राइस बैंड कम रखा, अगर सरकार ने मतलब इसका प्राइस बैंड कम रखा इस आईपीओ का, तो इसमें और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो देखते हैं प्राइस बैंड क्या होता है। मुझे लगता है कि 200 234 इस हिसाब से कुछ रहेगा, हो सकता है। अभी अंदाज़ा ही लगा सकते, कंफर्म नहीं बता सकते, पर डेट वगैरह अभी कुछ भी नहीं आई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अभी बस डीआरएचपी फाइल किया है सेबी को, तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। पर वो उनका टाइम लगने दो, पर आप अपना टाइम मतलब यानी कि आप अपना पैसा टाइम से बचा के रखो। अपने बैंक अकाउंट में मत रखना पैसा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा रखोगे तो खर्चा हो जाएगा। अपने डीमेट अकाउंट में पैसा रखो, और जब भी आईपीओ आना रहेगा तो फिर एक दिन लगता है विड्रॉ करने में डीमेट अकाउंट से उसमें बैंक अकाउंट में, तो फटाफट आप विड्रॉ कर देना। अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा, तो एक डेढ़ दिन लगता है विड्रॉ करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अपने बैंक अकाउंट में 15-16 हज़ार जो जितना भी आप पैसा लगाने वाले हो वो अपने बैंक अकाउंट में मत रखना, डीमेट अकाउंट में रखना। बैंक अकाउंट में रखोगे खर्चा हो जाएगा, कोई मांग लेगा, क्योंकि ये आदत है। बैंक अकाउंट में पैसा रहता है, कोई ना कोई मांग लेता है, फिर कहीं खर्चा हो जाता है, फिर खर्चा करने का मन करता है, बोलते हैं कि उस समय जब आईपीओ आएगा तो हम यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर लेंगे। ये सारी बातें फिर मन में चलती है। तो इससे अच्छा भाई जो भी पैसा आप सेव कर रहे हो आईपीओ के लिए वो डीमेट अकाउंट में ऐड करके रखो, बाद में अपना विड्रॉ करना। तो 10,000 करोड़ इस आईपीओ से भाई कंपनी जुटाने वाली है, और ये ऑफ़र फॉर सेल होने वाला है। ऑफ़र फॉर सेल मीन्स जो भी पैसा है, शायद कंपनी के ऊपर 7-7.5 हज़ार करोड़ का कर्जा है, तो उस पहले कर्जे को चुकाएंगे, और जितना पैसा बचेगा 10,000 करोड़ में से वो सारा पैसा कंपनी की प्रोग्रेस और मैनेजमेंट मतलब जो भी होता है एक्सपांड करने में, कैपेसिटी और कंपनी पे खर्चा किया जाएगा, बोल सकते हो। ठीक है, कंपनी को सुधार में यूज़ किया जाएगा। ऑफ़र फॉर सेल यही होता है कि एक रुपया भी, एक पैसा मतलब जो 10,000 करोड़ मिलने वाला है वो उसमें से 1 रुपया भी प्रमोटर्स या शेयर होल्डर या सरकार को नहीं जाने वाला है। पूरा पैसा कंपनी के ऊपर यूज़ होगा और कर्जा मिटाया जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन लगा है, और जिस हिसाब से इसका हाइप बन रहा है, और हाइप बनना भी चाहिए, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी का भाई कंपनी है, और एनटीपीसी इतनी दिग्गज कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी है, उसका मतलब बेटा बोल सकते हो। तो भाई सोने पे पूरा सुहागा है, मतलब सोने के ऊपर चांदी है पूरा, समझ रहे हो ना, मतलब सोना चांदी से भरा हुआ ये मेरे को कंपनी दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनटीपीसी ऑलरेडी भाई मार्केट में एकदम दबदबा, और प्लस क्या बोलते कि अच्छे रिटर्न्स दिया है। ऊपर से उसकी कंपनी आ रही ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई, कर्जा भी मिटा रहे, पैसा 10,000 करोड़ मांग रहे हैं। मुझको लगता है पब्लिक 50-60 हज़ार करोड़ दे ही देगी, वो तो फ्यूचर बताएगा। तो बस यही इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात बताना था कि स्टॉक सस्ता है, 400 एक ही लेके रखना है, क्या दिक्कत है। और दूसरा
इम्पोर्टेंट बात बताना था, बैंक अकाउंट में पैसा मत रखना बस। और बाकी कुछ इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने बहुत मतलब न्यूज़ में यहाँ वहाँ सुन ही लिया रहेगा एनटीपीसी का आ रहा है। और मैं आपको अलर्ट कर दूँ, और भी अच्छे अच्छे कंपनी के आईपीओ आने वाले, जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है हीरो का आने वाला है, उसकी जो नीचे वाली कंपनी मतलब उसकी पेरेंट कंपनी हीरो। उसके बाद एचडीएफसी का भी एक आईपीओ आने वाला है, एचडीएफसी बैंक का नहीं, मतलब उसके अंदर एक फाइनेंस की कंपनी, उसका आने वाला है। बाद में मेरे ख्याल से अभी 2 ही याद आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे आने वाले। पैसा एक अलग से पैसा ना, आप जितना भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हो, सपोज 1 लॉट 2 लॉट, जो आपकी मतलब जो आप लगाते हो, उतना पैसा आप सेव करके रखो, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाओ। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जब आईपीओ आता है और आईपीओ का जब हाइप बनता है, बहुत उसको अच्छा सब्सक्रिप्शन रेट मिलता है, तब हमारे पास पैसा एक्चुअली नहीं रहता, तब हमारे पैसा स्टॉक में लगा रहता है। तो हम सोचते हैं कहीं से पैसा आ जाए तो हम आईपीओ में लगा दें। तो सीधा साधा हिसाब है भाई, जितना भी आप आईपीओ में 1-2 लॉट लगाते हो, 1-2 लॉट का पैसा बचा के रखो डीमेट अकाउंट में। उससे इस स्टॉक को बाय नहीं करना है, वो हमेशा आपको सेविंग करके रखना है और उसको आईपीओ में अपना नसीब किस्मत आजमाना है। लग गया तो डबल, नहीं लगा तो रिटर्न आ जाएगा पूरा पैसा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये था आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मतलब कोई नहीं बताएगा आपको कि पैसा सेव करके रखो, स्टॉक में नहीं लगाओ। और जो 30,000 15,000 है, वो अमाउंट एक अलग ही सेव करके रखो, उसको हाथ नहीं लगाओ, वो केवल आईपीओ के लिए यूज़ करो। ठीक है, आईपीओ बहुत अच्छा आया, उसमें लगा सकते हैं हम पैसे को। आईपीओ नहीं लगा तो पैसा रिटर्न आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट आईपीओ में लगाएंगे, क्योंकि आईपीओ की बहुत सारी अभी लाइन लगी है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे आईपीओ आने वाले। अभी एनएससी का भी आईपीओ आने वाला है मेरे ख्याल से, फिर स्विगी का भी है, तो बहुत सारे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में सेव करके बैंक अकाउंट में नहीं सेव करके रखना है, डीमेट अकाउंट में सेव करके रखना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो आपका खुद का डिसीजन रहता है। और जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।